सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका। बंगाल में सीबीआई केस में लगा झटका। ममता सरकार की पहली जीत कैसे? पिछले कुछ सालों से ईडी और सीबीआई की दूसरे राज्यों में उस सरकार के परमिशन के बिना जांच और छापेमारी की खबरें खूब आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां इसे केंद्र सरकार की मनमानी करार देते हुए हमले करती रहती हैं। लेकिन बंगाल में सीबीआई की एंट्री के केस में न केवल ममता सरकार की जीत हुई है, पूरे विपक्षी पार्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक खुशखबरी आई है। खबर है कि वेस्ट बंगाल सरकार का परमिशन वापस लेने के बाद भी सीबीआई की तरफ से बंगाल में केस दर्ज करने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में ममता सरकार की पहली जीत मानी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता है, ने याचिका को न केवल सुनवाई योग्य मान लिया है, बल्कि अपने फैसले में ये कहा है कि सीबीआई की जांच के लिए राज्य की सहमति लेनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि कानूनी अधिकार संविधान के संदर्भ के अंदर ही होने चाहिए, जिससे संघ की ताकत की प्रतिरक्षा भी शामिल है। इससे पहले 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ममता सरकार दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये मामला 2018 का है, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार ने सीबीआई की जांच को परमिशन नहीं दी थी। यानी कि ममता सरकार ने सीबीआई जांच पर बंगाल की सहमति वापस ले ली थी। उसके बाद ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। इस याचिका में ये कहा गया था कि सीबीआई से बंगाल सरकार ने अपनी सहमति वापस ले ली थी। उसके बाद भी सीबीआई कई मामलों में वेस्ट बंगाल में जांच कर रही है। इसके लिए ममता सरकार से परमिशन भी नहीं ली गई। अपनी याचिका में बंगाल सरकार ने संविधान के आर्टिकल 131 का भी जिक्र किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की चर्चा है। आर्टिकल 131 के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है। लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार की याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को मिले सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसी मेहता ने यह भी दलील दी कि जितने भी केसेस का बंगाल सरकार जिक्र कर रही है, उनमें से एक भी केस केंद्र सरकार ने नहीं किया है, बल्कि ये सारे केसेस सीबीआई की तरफ से किए गए हैं। क्योंकि सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। ऐसे में ये मामला केंद्र सरकार का बनता ही नहीं है। साथ ही संविधान के आर्टिकल 131 के अंदर यह याचिका नहीं आती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस केस की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है, जिसे केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन सभी राज्यों के लिए एक उदाहरण के तौर पर लिया जाएगा, जहां डबल इंजन की सरकारें नहीं है और सीबीआई पर आरोप लगते रहते हैं कि वो गाहे बगाहे अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है, वो भी केंद्र सरकार के इशारों पर। आज की तारीख में इस मामले में इसका सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का दिया जा रहा है, जिनके केस के बारे में सबको पता ही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।